नमस्कार दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं पर्वत, पहाड़ और इन सब के बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। जितने भी पर्वत हैं, पहाड़ हैं, कुछ पर्वत पहाड़ के विषय में आज हम पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो आइए हम देख लेते हैं इसमें कि कौन सा पर्वत कहाँ पर है। तो इसमें जैसे कि भारत के सबसे उत्तर में भारत के सबसे उत्तर में क्या है? भारत के सबसे उत्तर में पहाड़ है, बहुत पहाड़ है, जिसे कहते हैं सबसे जो बड़ा पहाड़ होता है तो यहाँ पर क्युनलुन श्रेणी कहा जाता है। क्युनलुन श्रेणी ये यहाँ है। क्युनलुन श्रेणी यहाँ से यहाँ तक पूरा भारत के उत्तरी क्षेत्र में, पूरा उत्तरी क्षेत्र में पहाड़ ही पर्वत ही हैं, पर्वत ही बहुत से हैं। और भारत के सबसे उत्तर में और ऊपर अगर चला जाए तो विश्व की छत कहा जाता है। किसे कहते हैं? सबसे ऊपर जो पर्वत है तो उसे विश्व की छत कहा जाता है, क्योंकि वो पठारी एरिया है। तो ये है हिंदू कुश श्रेणी, ये पाकिस्तान में है। ये हिंदू कुश श्रेणी जो है ये पाकिस्तान में है। भारत से उत्तर में हिंदू कुश श्रेणी है, यह है पर्वत श्रृंखला है। भारत के उत्तर में क्या है? हिंदू कुश श्रेणी। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जीके में, जीएस में, कि कोई पूछ ले कि हिंदू कुश श्रेणी भारत के किधर है, भारत से किधर है, पश्चिम में, पूरब में, उत्तर दक्षिण में, तो क्या है? ये उत्तर पश्चिम में है। भारत से उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत पड़ता है? हिंदू कुश श्रेणी। भारत से उत्तर में कौन सा पर्वत पड़ता है? क्युनलुन श्रेणी। क्युनलुन श्रेणी भारत से उत्तर में, भारत के उत्तर में कौन सा पर्वत पड़ता है, श्रेणी पड़ती है? क्युनलुन श्रेणी पड़ती है। और क्या पड़ता है? काराकोरम। काराकोरम कहाँ पर है? भारत में है। भारत में तो है, लेकिन अगर भारत का जितना हिस्सा है, भारत का इस समय जितना कब्जा है, अगर उसकी बात की जाए तो ये यहाँ से है, यहाँ से ये, तो इधर है अक्साई चीन। क्या है? अक्साई चीन। ये अक्साई चीन में है। क्या है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी जो है वो अक्साई चीन में है, अक्साई चीन में है, और कुछ लद्दाख में है। ये है लद्दाख। ये क्या है? ये है लद्दाख। लद्दाख, ये लद्दाख का एरिया है। और लद्दाख के एरिया में क्या है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी है दोस्तों। शिवालिक पर्वत श्रेणी कहाँ है? लद्दाख में। और काराकोरम भी कहाँ है? लद्दाख में। और ये भी है पीर पंजाल, कहाँ है? लद्दाख में ही है। ये जो है क्या है? पीओके। पीओके है। यहाँ पर पीओके को पाकिस्तान ने 1947 में कब्जा कर लिया था। तो ये है पीओके। ये अक्साई चीन 1965 की लड़ाई में जब भारत से ये चीन कब्जा कर लिया था, चीन ने कब्जा कर लिया था भारत से अक्साई चीन को। और जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है केटू, यहाँ है केटू। ये है केटू, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है केटू, यही पॉइंट है। यही इसी पर्वत में केटू सबसे बड़ी चोटी है, 8644 मीटर। केटू की लंबाई कितनी है? ऊंचाई कितनी है? 8644 मीटर। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8644 मीटर। केटू की लंबाई, ऊंचाई कितनी है? 8644 मीटर। अगर पूछ लिया जाए कि केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो केटू है। कितना है?
K2 और 8,644 मीटर है। तो पीओके हो गया, और ये है कहाँ पर, पीओके में है, ये पीओके में है। भारत के जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है पीओके को, उसमें है, लेकिन आता है भारत अपना हिस्सा बताता है कि यहाँ तक मेरा है, तो इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत के इधर पीओके में यानी पाकिस्तान कश्मीर में ये K2 है। ये है पाकिस्तान, और ये है यहाँ पर इधर अफगानिस्तान, इधर चाइना और तिब्बत है। ये है नेपाल, ये क्या है, ये है नेपाल, ये नेपाल है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, नेपाल में। क्या नाम है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। कितनी ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, 8,848 मीटर। 8,848 मीटर है, 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। और ये है कैलाश पर्वत, ये है कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत है कहाँ, चाइना में है। ये है चाइना में, कैलाश पर्वत कहाँ है, चाइना में। अमरनाथ की यात्रा करने जो लोग जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा, तो अमरनाथ भगवान कहाँ है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर अमरनाथ यात्रा इसी पर्वत पर जाते हैं, कैलाश पर्वत पर जाते हैं अमरनाथ यात्रा करने। ये कैलाश पर्वत है, भगवान शंकर यहीं पर रहते हैं। तो कैलाश पर्वत है कहाँ, चाइना में। इसका मतलब भगवान चाइना में रहते हैं। कैलाश पर्वत है चाइना में, तो भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसका मतलब भगवान चाइना के क्षेत्र में रहते हैं यहाँ पर। तो माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर, नेपाल की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, नेपाल में, माउंट एवरेस्ट। तो ये है बृहद हिमालय, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक क्या है, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय है, यहां से यहां तक। यहाँ है शिवालिक, ये है शिवालिक पर्वत, ये शिवालिक है। शिवालिक में ही ये बृहद हिमालय ऐसे चला गया है, ऐसे 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 वहां तक। बृहद हिमालय जो है अरुणाचल प्रदेश, बृहद हिमालय जो है जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ तक फैला हुआ है। सबसे लंबी दूरी बृहद हिमालय की है। और यहाँ पर है उत्तर में, उत्तरी पर्वत कितने कौन कौन से हैं, नागा पहाड़ी और खासी, ये है खासी पहाड़ी, और ये है गारो, ये है लुसाई पहाड़ियाँ, ये है लुसाई पहाड़ियाँ, और ये है म्यांमार, ये म्यांमार है। म्यांमार में और भारत में मिलाकर क्या है, नागा पहाड़ी, खासी और लुसाई पहाड़ी। और है ये है बांग्लादेश। अब यहाँ पर आ जाते हैं पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के साइड में। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के आसपास क्या है, आरोया कोड़ा, आरोया कोड़ा पर्वत, आरोया कोड़ा पर्वत। और इधर मैकाल, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत इधर मध्य प्रदेश की में है। मैकाल पर्वत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के से मिला हुआ है। महादेव पहाड़ी, ये है महादेव पहाड़ी, ये भी मध्य प्रदेश के और तेलंगाना के पास है। मध्य ये महादेव पहाड़ी जो है, महादेव, महादेव पर्वत, महादेव पर्वत। ये है सतपुड़ा श्रेणी, ये है सतपुड़ा श्रेणी है। ये है, इधर है गुजरात, इधर है महाराष्ट्र, और इधर है महाराष्ट्र, इधर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में ये पड़ता है सतपुड़ा की श्रेणी। ये सतपुड़ा की श्रेणी मध्य प्रदेश में ज्यादा पड़ती है।
और थार मरुस्थल गुजरात में राजस्थान में है। ये थार मरुस्थल यहाँ पर है, ये थार मरुस्थल है। यहाँ पर थार मरुस्थल जो है ये एक बालुई क्षेत्र है। यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, इसीलिए यहाँ से ऐसे निकाली गई है क्या, इंदिरा नहर। क्या निकाली गई है, इंदिरा इंदिरा नहर। इंदिरा नहर निकाली गई है यहाँ पर राजस्थान वालों के लिए, खेती करने के लिए, पीने के लिए पानी, तो इंदिरा नहर निकाली गई है यहाँ पर। और अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर नीचे, यहाँ महाराष्ट्र में क्या है, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र में क्या है, हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर है, तो सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर क्या है, मुंबई बसा हुआ है। सालसेट द्वीप पर कौन सी राजधानी है भारत की, मुंबई। अगर पूछ लिया जाए कि मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, तो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई जो है, अब जैसे ये है, ये मुंबई है, तो मुंबई इससे, ये जो भारत का जमीनी क्षेत्र है इससे अलग है। ये समुद्र में एक टापू है, टापू पर बसा हुआ है मुंबई। उस पर जाते हैं, पुल बना हुआ है, पुल से जाते हैं तब मुंबई अड़ते हैं। तो एक टापू पर बसा हुआ था, उस टापू का नाम है सालसेट द्वीप। द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई। किस द्वीप पर बसा हुआ है मुंबई, सालसेट द्वीप पर। कोई क्वेश्चन पूछ लेगी मुंबई किस द्वीप पर है, तो मुंबई सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। उसके नीचे आते हैं तो ये है भोरघाट दर्रा। ये भोरघाट दर्रा है, पश्चिम घाट पर्वत। ये जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत है, पश्चिम में है ना, ये भारत के दक्षिण पश्चिम में है। ये पश्चिमी घाट पर्वत है। और पश्चिम घाट पर्वत और हरिश्चंद्र पर्वत के बीच में क्या है, थाल घाट। ये क्या है, दर्रा है, थाल घाट दर्रा। और ये क्या है, भोरघाट दर्रा। थाल घाट दर्रा, भोरघाट दर्रा पश्चिम हरिश्चंद्र पर्वत और पश्चिम घाट पर्वत के बीच में है। अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत, अन्नामलाई पर्वत कहाँ है, तमिलनाडु में। अन्नामलाई पर्वत कहाँ पर है, तमिलनाडु में। कहाँ है, तमिलनाडु में। तो अन्नामलाई पर्वत जो है वो कहाँ है, तमिलनाडु में। उसके बाद आते हैं अंडमान व निकोबार पर। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक। अंडमान व निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है सेंट्रल पीक, जो यहाँ पर है, अंडमान में है। ये है निकोबार नीचे वाला, और ये ऊपर वाला है अंडमान द्वीप समूह। तो अंडमान द्वीप समूह में क्या है, सेंट्रल पीक सबसे बड़ा पर्वत है। तो ये है भारत के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत पठार। इनको हमने अभी पूरी तरह डिटेल में नहीं बताया है, बस बेसिक जानकारियां मैंने आप लोगों को दी है। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, हमेशा सपोर्ट करिए, ताकि इसको हम बहुत ही और डीपली पढ़ा सकें आप लोगों को। क्योंकि ये बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ, आप लोगों का अगर प्यार मिला, सपोर्ट मिला, तो हम और भी बेहतर वीडियो बनाएंगे। और जितने भी इसमें और भी है, अभी तो सिर्फ 10% ही बताया है, 90% इसमें अभी छोड़ा है। तो हर चीज़ पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को बेहतर से बेहतर वीडियो मिलेगा, बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी। आप लोगों को जितने भी आपके पेपर के हिसाब से जितने क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें बताए जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही हमको चाहिए। तो धन्यवाद।